अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर गुड। सो आज की इस वीडियो में हम लूप के बारे में डिस्कस करेंगे, लूप को पढ़ेंगे और लूप की टाइप फॉर लूप के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। और फॉर लूप का यूज़ करते हुए हम आज की वीडियो में मल्टीप्लिकेशन टेबल भी बनाना सीखेंगे कि कैसे टेबल बनाया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, देन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक बआसानी सबसे पहले पहुंच सके। तो चलते हैं फिर अपनी वीडियो की तरफ। सो यहाँ पर मैं पहले एक फ़ोल्डर बना रही हूँ, ठीक है। सबको तरीक़ेकार पता है तो आप लोग भी साथ साथ बना लें। मैंने यहाँ पे जो है वो टेबल के नाम से फ़ोल्डर बना लिया है, ठीक है, क्योंकि हम फॉर लूप को यूज़ करते हुए टेबल बनाना सीखेंगे। सो आप लोग देख लें, आपको जो नाम रखना है अपने फ़ोल्डर का वो आप रख लीजिएगा। सो उसके बाद यहाँ पे मैं अपना जो है फ़ोल्डर ओपन कर रही हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में। तरीके का आप लोगों को सब पता है, ये मैं पहले भी बहुत ऑलरेडी डिटेल में करवा चुकी हूँ। तो आई होप जो भी मैं कर रही हूँ स्क्रीन पे जो शो हो रहा है वो आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा जो है विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो ओपन हो गया है। तो कोई भी काम करने से पहले विजुअल स्टूडियो कोड में सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है ये है कि min.ts की फ़ाइल बनती है और tsconfig की फ़ाइल बनती है tsc स्पेस -- init के साथ। तो ये सब लोगों को पता है ये बात, जो भी कोडिंग करना जानता है तो ये आई होप ये बात सबको पता है। और मैं अपनी सारी वीडियोज़ में भी सबसे पहला काम यही करवाती हूँ और जो भी मेरा वीडियो देखता है तो उसको ये बात पता होगी कि ये सब क्या हो रहा है। तो जो भी स्क्रीन पे हो रहा है आप लोग भी साथ साथ करें। तब तक मैं आप लोगों को ये भी बताते चलूँ कि लूप होता क्या है। तो किसी भी स्टेटमेंट को या किसी भी टास्क को बार बार हमने प्रिंट करवाना हो, रिपीटेडली मतलब कि प्रोसेस करवाना हो, उसको प्रिंट आउट करवाना हो तो हम लूप का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये अपने पास नोट डाउन कर लें। और लूप की 3 टाइप्स होती हैं, एक फॉर लूप, एक डू वाइल लूप और एक वाइल लूप, ठीक है। बाकी मोस्टली यूज़ जो है वो फॉर लूप और वाइल लूप का होता है। और बाकी फॉर लूप जो है वहाँ यूज़ करा जाता है, इसका वहाँ यूज़ करा जाता है जहाँ पे एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो दोनों वहाँ पे मेंशन हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाती चलूँ, जैसे कि आपको 2 का टेबल बनाना है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि भाई 2 का टेबल स्टार्ट कहाँ से होता है, 2 1 2 पे होता है यानी कि 1 पे होता है, और एंड कहाँ पे होता है, 2 10 20 पे यानी कि 10 पे एंड हो रहा है। तो हमें पता चल गया देखते कि भाई ये स्टार्टिंग पॉइंट भी इसमें मेंशन है और एंडिंग पॉइंट भी मेंशन है यानी कि 10। तो उसके बाद जब हमें पता चल गया तो फिर हम फ़ौरन से हमने किसका हम यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर लूप का, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें मेंशन है। सो अभी फ़िलहाल हम फॉर लूप को समझ रहे हैं। फॉर लूप की मदद से हम जो है वो टेबल लिखना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रही हूँ कि फॉर लूप का जो है वो सिंटेक्स क्या होता है। फॉर लिखते हैं स्मॉल में, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स लगाते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं। अब स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर क्या क्या लिखना होता है वो मैं आप लोगों को बता दूँ। सबसे पहले डिक्लेरेशन करनी होती है, उसके बाद कंडीशन चेक करनी होती है, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना होता है, लगाना होता है, ठीक है। और इन सबको सेपरेट करने के लिए बीच में सेमी कॉलन का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सब अपने पास नोट डाउन कर लें कि मैंने आप लोगों को बताने के लिए करा है कि स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर क्या क्या चीज़ हम करते हैं, ठीक है। सो उसमें ये 3 स्टेजेस हैं, ये याद कर लें, डिक्लेरेशन, कंडीशन चेक और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, सही है। ये अपने पास नोट डाउन कर लें। तो अब हमें सब कुछ समझ में आ गया है कि फॉर लूप का जो है वो सिंटेक्स क्या होता है। सो अब हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे ब्रैकेट्स के अंदर, डिक्लेरेशन करेंगे। कैसे करते हैं, लेट हमने एक वेरिएबल लिया, उसके बाद उसको नाम दिया आई, उसके बाद इक्वल्स टू लिखा। हम यहाँ पे इक्वल्स टू के बाद 0 भी लिख सकते थे, लेकिन अभी हम टेबल बना रहे हैं तो टेबल बनाने के लिए हमें पता है कि उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ से शुरू होता है, 1 से होता है, इसलिए हमने 1 लिखा है यहाँ, ठीक है। सेपरेट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, सेमी कॉलन, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ सिंटेक्स जब मैं बनाना बता रही थी आप लोगों को, सही है। तो अब हम कंडीशन बना रहे हैं। कंडीशन बनाते कैसे हैं, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू से आप लोगों को पता है ये बात। उसके बाद आई लिखा, लेस देन लिखा और 10 लिख दिया, ठीक है। सो ठीक है, तो अब मैंने जब ये करा तो इसकी वजह से तो क्या होगा कि हमारा जो 2 का टेबल है वो 9 तक चलेगा, ठीक है ना। यानी कि आई छोटा है 10 से, तो 2 का टेबल हमारा जो है वो चलेगा 9 तक, लेकिन हमें तो चाहिए 10 तक, 2 10 20 है ना भाई। तो इस मकसद के लिए हम क्या करेंगे, लेस देन के बाद इक्वल्स टू लगा देंगे। तो इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ लेस देन इक्वल्स टू की वजह से हमारा टेबल जो है वो कहाँ तक चलेगा, 2 10 20 तक, ठीक है। उसके बाद सेमी कॉलन के बाद हम लगाएंगे आई प्लस प्लस यानी कि इंक्रीमेंट लगाएंगे। अब इंक्रीमेंट हम क्यों लगाएंगे तो ये भी मैं आपको बताती चलूँ, ताकि टास्क की जो कंटिन्यूटी है वो बरकरार है, ठीक है।
अब ये कैसे कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, अब हम 2 का टेबल लिखना है तो इसी तरह ये ऑनवर्ड्स चलता रहे। अब ये सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीमेंट की वजह से हो रहा है कि हमने इंक्रीमेंट लगाया तो इसीलिए ये 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 2 6 ज़ा, इसी तरह ऑनवर्ड्स जो है ये चलता रहेगा, ठीक है, इंक्रीमेंट की वजह से। अब ये कब तक चलता रहेगा ये टास्क, ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी जो कंडीशन है जो हमने बनाई है वो ट्रू हो जाएगी, ठीक है, ट्रू होती रहेगी। अब जब तक वो कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक जो है ये हमारा जो है टास्क जो है वो चलता रहेगा। और कब तक चलता रहेगा, जो हमने कंडीशन में क्या बताया, हमने कंडीशन में बताया एक एंडिंग पॉइंट जो हमने बताया वो है 10, ठीक है। तो तब तक हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू होती रहेगी और तब तक जो है इंक्रीमेंट हमारा काम करता रहेगा और इसी तरह जो है हमारा टेबल जो है वो बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जैसे ही आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी तो फिर क्या होगा, जितना भी आपका टास्क जो चल रहा था तो वो एकदम से जो है वो रुक जाएगा, मतलब कि फिर कोई भी जो है वो कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। सो यही कुछ है, आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद हम कंसोल बनाएंगे, कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 2 + x + i प्लस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लिखेंगे इजिकल्स टू, ठीक है। उसके बाद अगेन हम प्लस लिखेंगे, प्लस लिखने के बाद उसमें हम 2 लिखेंगे, 2 लिखने के बाद हम मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे स्टैरिक, उसके बाद हम लिख देंगे आई जो हमने वेरिएबल बनाया है, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे मैं 2 लिख क्यों रही हूँ ये भी मैं आपको बताती चलूँ, क्योंकि मैं 2 का टेबल ही बना रही हूँ इसलिए मैं वही लिख रही हूँ। अगर आप कोई और सा टेबल बना रहे हो लाइक 5 6 7 या कोई सा भी टेबल आप बना रहे हो तो आप वही नंबर फिर लिख लीजिएगा, सही है। जब भी आपने कोई भी टेबल बनाना हो, ठीक है, तो आपने जो है वो ये चीज़ याद रखनी है अपने माइंड में कि कंसोल डॉट लॉग के अंदर आपने सेम यही काम करना है जब भी आपने कोई भी टेबल बनाना हो, ठीक है, भले वो 5 का हो 6 का हो 2 का हो, सही है। तो आपने यही जो है कंसोल के अंदर ऐसी ही चीज़ें जो हैं वो एग्जैक्ट यही जो कोड है वो आपने लिखना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसको जो है वो प्रिंट आउट करवा के देखते हैं कि बेसिकली जो हमने काम करवाया है वो एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम कमांड देंगे tsc स्पेस main डॉट ts, उसके बाद स्पेस एंड स्पेस नोड स्पेस main डॉट js। यहाँ पे मैंने कमांड दी तो देखिए मेरा जो है वो 2 का टेबल जो है वो मेरा पूरा एग्जीक्यूट हो गया मेरे टर्मिनल में, ओके। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। लेकिन अब मैं आपको एक और चीज़ करके दिखाती चलूँ कि जैसे मैंने जो है आई लेस देन के बाद जो इजिकल्स टू लिखा था उसको मैं अगर इजिकल्स टू को हटाती हूँ तो देखें अब मेरा जो है वो टेबल जो है वो 9 तक आएगा। आपको मैं दिखाती हूँ अभी, देखें यहाँ पे मेरा एग्जीक्यूट हुआ तो देखें यहाँ पे मेरा टेबल जो है वो 9 तक शो हो रहा है, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि लेस देन इजिकल्स टू का फ़र्क और इसका फ़ायदा और इसको जो मैंने यूज़ करा इसका बेनिफिट, ओके। सो अब देखें मैंने दोबारा से इजिकल्स टू लगाया, मैं दोबारा से कमांड देख के मैंने करा तो एग्जीक्यूट करवाया तो अपने टर्मिनल में, तो देखिए मेरा आंसर जो है दोबारा से 10 तक जो है मेरा टेबल जो है वो आ गया, ठीक है। सो ये भी आपको जो है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा लेस देन इजिकल्स टू का, इसका फ़ायदा भी समझ में आ गया होगा, इसका यूसेज भी समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको इसका शॉर्ट मेथड भी बताती चलूँ, यानी कि फॉर लूप का सिंटैक्स लिखने का। जैसे अगर आप लोगों को याद नहीं आ रहा हो कि अगर बंदा भूल जाता है जैसे सिंटैक्स के कैसे लिखना था क्या होता है इसमें, तो मैं इसका शॉर्ट मेथड भी आपको बताती चलूँ। आपने सिर्फ फॉर लिखना है स्मॉल में, तो देखें आपके पास आ रहा लिखा हुआ फॉर लूप, आपने सिर्फ उस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सिंटैक्स जो है ऐसा जो है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ऐसा शो हो जाएगा, ठीक है। आपने सिंपली क्या करना है इसमें आपने जो है कुछ मैं आपको चेंजेस करके बताती हूँ, यहाँ पे मैं लिख भी दूँ कमेंट करके मैं लिख रही हूँ यहाँ पे शॉर्ट मेथड, ठीक है, ताकि क्योंकि ऐसा होता है कि प्रैक्टिस नहीं करी होती है तो बंदा भूल जाता है, उसको याद नहीं आ रहा होता। तो ये तरीक़ेकार हैं कि आप सिर्फ फॉर लिखेंगे और उस पर जो फॉर लूप लिखा हुआ आ रहा होगा आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो सिंटैक्स जो है वो आ जाएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ इंडेक्स लिखा है उसको आई कर दें, उसके बाद लेस देन के बाद जो एरे डॉट लाइन लिखा है इसको हम हटा देंगे, क्योंकि इसकी जगह क्या होता है, इसकी जगह कोई नंबर होता है, यानी कि एंडिंग पॉइंट हम बताते हैं, ठीक है ना। जो हमने जहाँ पे हमने डिक्लेयर करते हैं वहाँ हम बताते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, और जहाँ पे हम कंडीशन चेक करते हैं वहाँ हम बताते हैं एंडिंग पॉइंट, ओके। सो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। उसके बाद यहाँ भी इंडेक्स लिखा था तो इंक्रीमेंट के पास तो मैंने वो भी उसको भी आई कर दिया। उसके बाद जो है ये पूरा हट जाएगा, ये तो कॉन्स्ट वाला,
यहाँ सिंपली हम console.log लगा देंगे, और अगर टेबल बना रहे हैं तो टेबल का सिंटेक्स आप लोगों को पता है, तो वो सिंपली आप लिख देंगे। सही है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है फिर जो लूप की जो 2 टाइप्स हैं वो उनको हम पढ़ेंगे, यानी कि वाइल लूप और डू वाइल लूप को। वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी इसी तरह की न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।